तो आयनिक रेडियस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर मैंने बोला कि इन तीनों की आयनिक रेडियस के बीच में क्या रिश्ता है, तो ये रिश्ता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से आयन की आयनिक रेडियस ज्यादा रहेगी, बट पहले वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब अगला एग्जांपल देख लो, इधर देख लो, N ट्राई निगेटिव, O डाई निगेटिव, F निगेटिव। अब बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, माइनस से करके प्लस करेंगे। जो चार्ज होता है अपन इलेक्ट्रॉन निकालते समय उसकी अपोजिट एक्शन करते हैं। चार्ज प्लस रहा तो क्या करते हैं, माइनस, और माइनस रहा तो क्या करते हैं, प्लस। 7 + 3 8 + इसका एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 + 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो ये तीनों एक दूसरे के। अब बताओ इन तीनों में आयनिक रेडियस किसका देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर। तो इन तीनों को लेके आयनिक रेडियस के ऑर्डर क्या बनेंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ व्हाट इज IR, तो क्या बनेंगे, O N ट्राई निगेटिव की आयनिक रेडियस ज्यादा रहेंगी, O डाई निगेटिव से ज्यादा रहेंगी F निगेटिव से। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था, ये पहला। तो आयनिक रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक फिर समझ में आ गया। अब बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते थे, स्पीसीज हैविंग, ये तीनों एक दूसरे के। और अगर आयंस की बात करेंगे, आयंस की, तो जिसका एटॉमिक, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए लगा रहे अपन। एक बात बताओ, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तीनों क्या है, एलिमेंट्स है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट का अपन ने क्या लिए, आयन फॉर्म लिए, और उसकी क्या रहेंगे, आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसकी क्या, ऐसा पूरा बोलो ना, जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसकी ज्यादा। एग्जांपल दो लिया मैंने, एक पहला एग्जांपल हो गया, ये उसके ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, सफिशिएंट है आपके लिए। तो आयनिक रेडियस का क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे फिर। मतलब आपको 4 आयन दिए और ये बोले कि चारों आयन जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, और आपको पूछा जाए कि बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी रहेंगी, तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस उसकी रहेंगी जिसका एटॉमिक नंबर। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है क्या? अब एटॉमिक नंबर कम ज्यादा कब पहचानेंगे, जब आपको एलिमेंट याद रहेंगे। समझ में आ रहा है ये? अगला क्वेश्चन एक और अच्छा टॉपिक पड़ेगा। अब देखो मैं ये एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2। आप ना पहले इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ मुझे, दिखाओ इलेक्ट्रॉन निकाल के। अरे ओरली निकलते ना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिखाओ तो बिल्कुल रजिस्टर फेल। अबे यार, कार्बन 1 मल्टीप्लाइंग बाय इट्स एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन निकालते समय अपन एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं? कार्बन 1, बेटा सीधा बैठ रहे हो, खरमुरे घुंघराले बाल वाले, वेस्ट इंडीज, सेकंड रो फर्स्ट नंबर। हाँ तू इधर धक्का दे रहे उसको पीछे ले। हाँ आप ऐसा हाथ पर ऐसे इस पे रख के बैठ रहे, दम नहीं क्या बैठने का क्लास के अंदर? पहला दिन है आज का, बैच करना पहले से, आई कार्ड का है। चूतिया है कि भाई तू? खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा है। आई कार्ड बैग में क्या कर रहा था? मैंने कल क्या बताया आई कार्ड के बारे में? अगर आपके पास में आई कार्ड नहीं हो तो अलग बात है, आई कार्ड है ना तेरे पास, वो पीछे की उधर खड़े, चल खड़ा रहे लेक्चर पर, चल। घर से गोबर खा के आता करे? आई एम आस्किंग टू यू, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो यहाँ पे जो तू घर से गोबर खा के आता क्या, रास्ते में नदी नाले लगते उसमें निकाल के खा के आता कुछ?
तू देख ले पीछे पलट के पहले, तेरा बाप हो रहा देख ले उसको, अब्बा है तेरे हो, साले एटीट्यूड नहीं तेरे अंदर। मैंने इसके पहले ही समझाया था, मुझे ना मेरी लैंग्वेज चेंज करने मत लगाना करके। क्यों दानिश, आपके पास में आई कार्ड था ना, फिर आप पहने क्यों नहीं आई कार्ड? बचेगा दो कनपट्टी में तेरे साले, एक झापड़े पहने के लिए होंगे क्लास में सबके सामने, बोलोगे क्या? वंस आई गिव द इंस्ट्रक्शन टू यू, वो रूल है आपके लिए, समझ में आ रहा है? फिर आई कार्ड क्यों नहीं पहना था? शर्म आती के पहनने में? हाँ, अगर आपके पास में आई कार्ड है, फिर क्या तरह तो आई कार्ड मिलाने की आपको, तो एक चीट लेना वहां से नाजिम सर से बना के, नितिन सर से बना के, मंजू बना के, हमारा आई कार्ड प्रोसेस में कर, और जिनके पास में आई कार्ड है वो आई कार्ड बनना। और कल से मोबाइल अब अगर किसी ने क्लास में निकाला तो उसकी ऐसी तैसी करूँगा क्लास के अंदर फिर मैं, ठीक है ना? प्यार से समझा रहा, प्यार से समझ लो बेटा। मैंने 2 दिन पहले बच्चों को समझाया था आई कार्ड के बारे में, तब थे क्या क्लास में बैठे हुए? तब था ना बैठे हुआ तो फिर क्या समझा उस पर से? अबे गोबर के मुंह के बोलता आगे कुछ, मैं तेरे से बात कर रहा ना, क्या समझा फिर? तो अभी क्यों नहीं बना था आई कार्ड? शर्म आती पहनने में, फिर अच्छा नहीं आई कार्ड। मैं एक इंस्ट्रक्शन आपको प्यार से समझा रहा ना, अच्छे से रिस्पेक्ट से समझा रहा ना, फिर आपका काम रिस्पेक्ट से समझ। मैंने बोला था ना क्लास के अंदर कुछ रहेंगे गुबर खाने लेकर के कि इतना बोलने के बाद भी गलती करेंगे। अब मोबाइल करना समझाना मैंने, तब आज जो कोई कुछ लड़के लड़के मोबाइल निकालेंगे क्लास के अंदर, फिर उनकी इज्जत की भाजी पाला क्लास में ऐसी तैसी नहीं, मैं माँ बहन कर दूंगा क्लास के अंदर। तो पहले ही क्लियर करो, ये क्लास है, पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे, अच्छे से पढ़े करो, कुछ बन के जाना है अपनों यहाँ से आने के बाद। आपके फालतू के चोचले पट्टी ना बंद करो, वो 10वीं तक के चल जाता है स्कूल के अंदर कुछ भी। यहाँ पर आप लाखों रुपए भर के पढ़ रहे, अपने माँ बाप की मेहनत के पैसे, इतने धूप में आके आप घर से आ रहे, रूम पे रह रहे, मेस का कैसा कैसा खाना खा रहे, खरे कि नहीं खरे बाहर के बच्चे, रूम पे रह रहे, खुद के कपड़े खुद धो रहे, सभी इतना सब उठा उठा क्यों कर रहे? अपन पढ़े के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर कैसा होना चाहिए? एकदम खतरनाक होना चाहिए बिल्कुल। 1 महीने का ट्रेनिंग है, जबरदस्त तरीके से आप में डेवलपमेंट होना चाहिए ना। 10वीं का आपका कुछ भी परफॉर्मेंस रहने दो, कुछ भी परसेंटेज रहने दो, अगर आपने ये क्लास लगाए और ब्रिज कोर्स अटेंड कर रहे, तो आप में ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए। वो पता है कब आएगा? जब आप सीरियसली डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। और जिसको लग रहा है मैं गलत कर रहा हूं, उसने क्लास छोड़ देना। वो बाहर कहीं भी जाएगा ना, 2-3 महीने में बोर होकर वापस आ जाएगा। तो इधर आने के बाद में क्या होगा? इधर का सिलेबस भी आगे चला जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं आ रहा, मैं अपन पढ़ाने के लिए आ रहे, अपन पढ़ने में एंटरटेनमेंट करेंगे, ठीक है? और ये मैं आपको अगला जो क्वेश्चन समझाने जा रहा था, ये सीबीएसई नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, पीएमटी हुआ करता था जब। अब खड़े रहे थोड़ी देर जरा अच्छे से। अब पता है इसको ये क्यों खड़ा करा आपने? क्योंकि अब जब मैं पढ़ा रहा था वो टाइम में ये दोनों हाथ सामने के डेस्क पे रख के ऐसा लोल के बैठा था। मैंने आपको, आप ऐसी कोई भी हरकत करेंगे, बाजू वाले से बात करेंगे, इधर उधर देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान नहीं देंगे, फिर मैं आपको खड़ा करूंगा। अदरवाइज अपना एक उसूल है, जियो और जीने दो। मैं आऊँगा क्लास में, अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ना, मैं किसको तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बहुत सॉफ्ट दिल का इंसान, मुझे किसको बोले बात में अच्छा नहीं लगता। पर मैं कब बहक जाता? जब सामने वाला मेरी बोली बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे। आप सुनो प्यार से, आपको कोई तकलीफ, मैं आपको आप करके बात करूँगा, नहीं तो फिर गाली गलौज करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं। फिर अपने अच्छे से समझा रहा हूँ, समझाते हो बोर्ड पे ध्यान दो, सिटिंग आपको प्रॉपर होना चाहिए। मुझे पता नहीं आप अदर लेक्चर में कैसे बैठे, मेरे लेक्चर में ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जो बोर्ड पे लिखते जब पूछो तो फटाफट सबके आंसर आना चाहिए। आई वॉन्ट डेवलपमेंट, अपनों को, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, आपको आना चाहिए ना। अब अगर मैंने आप पूछे आपको आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, तो अपन ने आज ये देखे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे पहचानना, उनकी आयनिक रेडियस किस तरह से कंपेयर की जाती, किस फैक्टर पर उनकी आयनिक रेडियस को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, क्या रिश्ता है आयनिक रेडियस का और एटॉमिक नंबर के बीच, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा उसकी आयनिक रेडियस करेंगे ज़्यादा रहेंगे। तो इसके लिए आपको आइसो डायफर पढ़ा है। आइसो डायफर किसे कहते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम रहता है। अब आइसोटोपिक नंबर कैसे निकालते हैं? तो पहले न्यूट्रॉन निकालो,
और न्यूट्रॉन में से फिर Z माइनस करो, मतलब की प्रोटॉन मायनस करो. और एकदम गावराणी में बोले कभी तो वरची टर्म मधून खालची टर्म मायनस करायची, जे येईल त्याच्यातून पुन्हा खालची टर्म मायनस करायची. मतलब ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म माइनस करना और जो आएगा उसमें से फिर से नीचे की टर्म माइनस करना. ये भाई समझा ना भाई, पेन के दो ढक्कन को मिला के खेल रहे ऐसा. हाँ, क्या करे पेन के साथ में? ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बाजू वाले बाजी क्या करे? पूछो उनको, पूछो उनको क्या करे. आप पूछो, पूछो उसको क्या करे, पूछो. अरे पूछ लो उसको क्या करे थे करके. बोलो उनको आप क्या करे. जब मैं बोल रहा था तो आप क्या करे, बोलो उनको. हाँ, किधर ध्यान देके सुन रहे थे आप? मेरे तरफ ध्यान देके सुन रहे थे. अच्छा लगता मुझे जब मेरी बात को सुनता गौर से करके ऐसा. और आप क्या करे? आप पूछो उनको, आप क्या करे थे, पूछो. अरे पूछो उनको, अरे पूछो ना बाजी. अजय बाजी पूछो क्या कर रहे थे. पूछो पूछो पूछो, मेरे को सुना है ना क्या. पूछो पूछो क्या पूछ. हाँ आप बताओ उनको क्या कर रहे थे. हाँ, तो इंसान के बच्चे नहीं गए आप. मैं तो इंसान का बच्चा हूँ और मैं समझ रहा आप भी इंसान के बच्चे हो. मैं क्या बता रहा हूँ अभी, कितना अच्छे सब मैं बता रहा हूँ ना कि आप में यहाँ से 1 महीने के कोर्स के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलना चाहिए. ठीक है ना. मतलब आपको देख के लगना चाहिए कि नहीं ये 1 महीने कुछ तो पढ़कर आया करके. ये बाजी बोलूँ क्या करेंगे, 2 पेन. कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ने लगता अपने. लो पेन दे दो उड़ाओ पेन दो. तो वो 2 पेन को ऐसे टकराने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप आपके दिमाग को चार्ज करते हैं. बैठ रहे खरमुरे, बैठ जाए. अरे थैंक यू तो बोल. हाँ वेलकम, बैठो. चलो ठीक है. फिर बता रहा हूँ, अभी आप नए नए बच्चे करके, अभी वो 12वीं के बच्चे पूछ रहे, पूछते नहीं करूँगा आप. पूछ, वो इतने खौफ में रहते कि एक आधे वो सवाल का जवाब आता उसको पूछा ना कभी तो भूल जाता क्या बोलना है करके. ये भाई मेरे सामने बैठ के क्या कर रहे थे वो दोनों पेन का मतलब कचरा साफ कर रहे थे क्या, कि करंट बना रहे थे उनसे. करंट रात को आपके ख्वाब में न्यूटन दादा आए थे क्या? न्यूटन दादा उन्होंने बोले देखो बड़ा 2 पेन के ढक्कन को ऐसा घसने से करंट पैदा होता उसमें. मेरे समझाते वक्त, इंस्ट्रक्शन देते वक्त कोई भी एक्टिविटी नहीं करना. अब आया ना समझ में? अब उठा फेंक दूंगा आपको क्लास के बराबर, ध्यान नहीं दिए तो बोल. C और N2 तो अपनों इसके इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो कार्बन 1 है, 6 प्लस ऑक्सीजन भी 1 है, 8. एटॉमिक नंबर लेते ना अपन. अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना रहता तो अपन ये रहते 12 और ये रहते 16. एटॉमिक नंबर निकालते, मॉलिक्यूलर वेट निकालते वक्त अपन एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते समय अपन एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते. तो 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन. बोर्ड पे ध्यान दो बाजी समझाते हो तो वो अलग, वो बाजी भी अलग से, वो वायरस वहां चले गए उधर भी. तो आपकी आत्मा उनके शरीर में चली गई है. अब उनको 2-4 गालियां खाएंगे तो अच्छा लगेगा उनको. उन्होंने घर से नाश्ता कम करके आए थे, या 2-4 गालियां पेट भर जाएगा उनका. फिर अरे कैसे गोबर है रे. अरे तो 14 इलेक्ट्रॉन समझाने बाद भी नीचे देखते बच्चे. बोर्ड पे ध्यान देने के इधर 14 इलेक्ट्रॉन. आपको ना 10वीं तक के एक टीचर होना चाहिए था मेरे जैसा. अभी तक क्या आप औकात में रहते थे. 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब इसके इलेक्ट्रॉन निकालो तो नाइट्रोजन कितने 2 है, मल्टीप्लाइंग बाय 7, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन 14 हो गए. तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज N2 गैस, क्या ये दोनों एक दूसरे के क्यों ऐसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो अब यहां पर ना इनकी आयनिक रेडियस नहीं कंपेयर कर सकते अपन. क्यों? ये तो एलिमेंट है पर ये कंपाउंड है. कंपाउंड किसे कहते हैं? एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो एक से ज्यादा. तो हम इनकी आयनिक रेडियस कंपेयर नहीं कर रहे. मैं बता रहा हूं अपन क्या कर, हमने इनके सिर्फ क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन. तो इनके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो. अब साथ में इनकी एटॉमिसिटी निकालो.
तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। और इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। तो ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉन भी सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है। तो ऐसे स्पीसीज जिनके इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और एटॉमिसिटी भी सेम हो उसको आइसोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोस्टर। ये लास्ट पॉइंट था आपका आज का। व्हाट इज आइसोस्टर? द स्पीसीज हैविंग same number of electron and same atomicity. Same atomic. The species having same number of electron and same atomicity. Same atomicity are called as isosters. Are called as